अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एसएम समील हुदा और मैं हाजिर हूँ आज अपने सिक्स लेक्चर के साथ। आज का जो बेसिक मेरा लेक्चर है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और आज हम ये जानेंगे कि आखिर पाई जो है वो 22.7 के बराबर क्यों नहीं होता है। बेसिकली ये फ़र्क हमें जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है जबकि 22.7 एक रैशनल नंबर है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो जाए। तो जैसे ही हमें इरेशनल और रैशनल को समझने के लिए हमें इन वर्ड को पहले समझना होगा। बेसिकली इंग्लिश के अंदर चार वर्ड, ये सिर्फ 1 मिनट आपको लूँगा यहाँ पे। इंग्लिश के अंदर चार वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो इंग्लिश से और दो लैटिन से हैं, डिस, मिस, नॉन, अन। ये जब भी किसी वर्ड से पहले आते हैं ये नहीं का सेंस देते हैं, एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो गए। जैसे एग्री, मैं आपसे राज़ी हूँ। डिस एग्री, मैं राज़ी नहीं हूँ, नहीं का सेंस दे रहे हैं। इसी तरह फॉर्चुनेट, किस्मत वाला। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत, यहाँ पे भी अन नहीं का सेंस दे रहा है। इसी तरह मिसोगैमिस्ट, शादी से नफरत करने वाला, नहीं का सेंस दे रहा है कि शादी नहीं करना चाहता। मैसोजेनस, औरतों से नफरत करने वाला, नहीं का सेंस दे रहा है। इसी तरह नॉन रिफंडेबल, के वापसी नहीं हो सकते हैं पैसे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि वो नहीं का सेंस देता है, उसकी मीनिंग नहीं होती। जैसे मैं कह रहा हूँ मिसोगैमिस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों से, सॉरी, शादी से नफरत करने वाला। अगर वर्ड पे गौर करें, शादी से नफरत करने वाला, कहीं पे भी नहीं का वर्ड नहीं आया, लेकिन ये सेंस किसका दे रहा है, नहीं का। इसी तरह मिसोगैनिस्ट, औरतों से नफरत करने वाला, औरतों से नफरत करने वाला, कहीं पे भी नहीं का वर्ड नहीं है, लेकिन सेंस किसका दे रहा है, नहीं का, कि औरतों को लाइक नहीं करता। इसी तरह अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत, नहीं का वर्ड नहीं लिखा है, बदकिस्मत लिखा है, नहीं का वर्ड नहीं लिखा, लेकिन सेंस किसका दे रहा है, नहीं का, कि वो किस्मत वाला नहीं है। इन चार वर्ड के अलावा भी दो तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अगर प्रेफिक्स के तौर पे किसी वर्ड से पहले लगते हैं तो नहीं का सेंस देते हैं। वही चीज़ यहाँ रैशनल और इरेशनल के साथ। जैसे मैं कह रहा हूँ एक्टिव, तो एक्टिव का एंटोनियम इनएक्टिव भी होगा। लेजी होता है सब जानते हैं, लेकिन इनएक्टिव भी कह सकते हैं। इसी तरह रेगुलर, जो स्टूडेंट रेगुलर होता है उसे रेगुलर कहते हैं, लेकिन जो रेगुलर नहीं होता उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर। तो वही चीज़ यहाँ पे कि रैशनल और उसका अपोजिट क्या है, इरेशनल। तो इन इंग्लिश की डिटेल में जाके भी हमें पता चल रहा है, वर्ड्स की डेप्थ में जाके, कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। जिससे रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर है, एक्टिव का अपोजिट इनएक्टिव है, इसी तरह रैशनल का अपोजिट क्या है, इरेशनल। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। हम वर्ड्स को तो समझ गए, इसकी मीनिंग तो समझ गए, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कंसेप्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल में जानने के लिए। अ नंबर इज डिस्क्राइब एज रैशनल इफ इट कैन बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड गौर करें, मैंने कैन बी को येलो किया है, मीन्स हम इसे एज अ फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं। वन इंटीजर डिवाइड बाय अनदर इंटीजर, एक इंटीजर दूसरे डिवाइड हो रही है। कैन बी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। इसको मैं आपको इससे दिखा देता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ 3 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.5। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, लेकिन मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए कन्वर्ट टू फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये दोबारा 3/2 गया। मतलब मैं 1.5 भी लिख सकता हूँ और 3/2 भी लिख सकता हूँ, ये वापस फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्टेबल है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अ नंबर इज डिस्क्राइब्ड एज रैशनल इफ इट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के तौर पर हम उसे वापस लिख सकते हो। लिख सकते हो क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं कि लिखा हुआ हो। अब देखिए अगर मैं आपको ये दिखाऊं 1.5, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन ये भी कि कौन सा नंबर है, रैशनल, क्योंकि मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में, नहीं लिखूँ तो मेरी मर्जी। तो इसलिए इस वर्ड पे गौर करने की जरूरत नहीं कि कैन बी के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि लिखा हुआ हो, लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अ नंबर इज इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। वो इरेशनल कब होता है, जब हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो, वो इम्पॉसिबल हो। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल कब, जैसे मैं कह रहा हूँ पाई की वैल्यू ले लूँ। अब पाई की वैल्यू देखें, फ्रैक्शन का वही हट गया, वो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना हुआ था। इस तरह मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल √5 ले लूँ। देखें मतलब मैं कभी भी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो इरेशनल कब होगा, जब हम उसको लिख ही नहीं सकते फ्रैक्शन की फॉर्म में। अच्छा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर डज नॉट टर्मिनेट और रिकर। जो डेसिमल फॉर्म होता है इरेशनल नंबर का, वो टर्मिनेट भी नहीं होता और रिकर भी नहीं होता। क्या मतलब इसका, जैसे अगर आप 3/2 को देखें, तो 3/2 क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, 1.5 खत्म हो गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू को देखें, तो पाई की वैल्यू खत्म नहीं हो रही, ऑन गोइंग चलती रहेगी। तो इरेशनल फॉर्म टर्मिनेट भी नहीं होता, और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, रिकर भी नहीं होता। रिकर मतलब रिपीट भी नहीं होता। ठीक है, इस रिकर का मतलब हम आगे समझेंगे तीसरे डिफरेंस के अंदर। तो पहले डिफरेंस क्या है, नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ये भी मैंने आपको दिखा दिया 2/3 वाली एग्जांपल।
अच्छा, इस चीज़ को गौर करें, न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर आर होल नंबर। अच्छा, ये भी याद रखें, इससे हम पढ़ते हैं न्यूमरेटर और इसे पढ़ते हैं डिनोमिनेटर। कुछ लोग इसे नॉमिनेटर पढ़ते हैं, ये नॉमिनेटर नहीं है, ये यू है, ठीक है। यहाँ पे ओ है और यहाँ पे यू है, तो ये डिनोमिनेटर है, इसे नॉमिनेटर पढ़ेंगे क्योंकि ओ है, लेकिन इसे नॉमिनेटर नहीं बल्कि न्यूमरेटर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे यू है, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होता है जो जीरो से स्टार्ट हो और ऑनगोइंग चलता रहे। ये बेसिकली अरब ने होल नंबर का कंसेप्ट पेश किया था। कुछ लोग कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्होंने किया था, लेकिन मैं इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, हो सकता है कि हो सकता नहीं है, उस पर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। खैर, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ पूछूंगा, प्राइम नंबर का आपको पता है तो कमेंट में लाजमी बताइए, क्योंकि अक्सर लोग स्कूल में गलत पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपनी टेबल में और किसी और टेबल में नहीं है। लेकिन प्राइम नंबर का लेक्चर नहीं तो मैं उसको नहीं समझाऊंगा, लेकिन अगर कमेंट में आप लोगों ने गलत आंसर दिया तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक लेक्चर बना के उसको समझा दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ गौर करने की है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे? होल नंबर, मतलब जीरो से न्यूमरेटर में, सॉरी इसका मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ पेन में। जैसे न्यूमरेटर में कोई भी नंबर आ सकता है, 2 और 3, इसी तरह 5, ठीक है, और 7, मतलब कोई भी होल नंबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या दी हुई है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को जीरो कर दूंगा, जैसे 2 डिवाइड बाई जीरो, अब इसका आंसर जो ना अनडिफाइंड आ जाएगा। ये इसी तरह मैं कह रहा हूँ 3 डिवाइड बाई जीरो, या मैं कह रहा हूँ 5 डिवाइड बाई जीरो, इन सब का आंसर क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। और ऊपर भी जीरो आ जाए और नीचे भी जीरो आ जाए तब तो इंडिटरमिनेट आ जाएगा। अच्छा, ये एक मिस्टेक मैंने बताना भूल गया था इसके अंदर, अपने पुराने लेक्चर के अंदर, जो मैंने x की पावर जीरो वाला दिया था कि x जो है वहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, जीरो की पावर जीरो जो है एक इनडिटर्मिनेट केस हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बताना भूल गया था। ये लेक्चर का आपने नहीं देखा हो तो एंड में आएगा स्क्रीन के, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, यहाँ तक क्लियर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता वरना वो अनडिफाइन हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर भी जीरो हो गया तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। इरेशनल के केस में क्या है? नंबर्स डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ टू नंबर्स। अभी मैंने आपको दिखाया कि पाई की वैल्यू को जो है हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सक रहे थे, कैन नॉट बी एक्सप्रेस, दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट वो नहीं हो सक रही थी। ये देखें, पाई की वैल्यू को आप दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। ई क्या है? यूलर नंबर, ये भी रैशनल नंबर में आता है। अच्छा, रैशनल क्या होता है? टर्मिनेटिंग। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, जैसे कि मैं कहूँ 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 क्या टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया। इसी तरह मैं कहूँ 5 डिवाइड बाई 4, 1.25, ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया, ठीक है। मतलब ये दोनों रैशनल है क्योंकि खत्म हो रहे हैं। लेकिन रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन बट रिकरिंग इन नेचर। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो लाजमी शर्त है कि क्या होगा? रिकरिंग, मतलब रिपीट हो रहा होगा। किस तरह? अब जैसे मैं कह रहा हूँ 5 डिवाइड बाई 3, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, लेकिन ये रिकरिंग है। 6 रिपीट होता रहेगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है खत्म हो गया 6 के बाद 7 खत्म, नहीं, ये असल में कैलकुलेटर के अंदर ना ज़्यादा डिजिट्स आप शो नहीं कर सकते हो, एक लिमिट होती है। मैंने यूपीआईटी के फर्स्ट सेमेस्टर में मिस जबीन जहरा से पढ़ा था, तो 300 डिजिट्स के उसको बनाए थे। मिस ने तो कहा था 8 का बना दें आप, लेकिन मैं 300 डिजिट तक शो कर रहा था। तो उसके अंदर आप इजीली देख सकते हो आगे कौन कौन से डिजिट्स रिपीट होंगे, लेकिन कैलकुलेटर में अमूमन 3, 9, 10 डिजिट्स ही आपको शो करते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ कि किस तरह जो है वो चलता रहेगा। लाइक मैं 5 डिवाइड बाई 3 ना, देखिए 5 डिवाइड बाई 3, 5 अंदर आएगा, ठीक है। 3 को मैं कितनी दफ़ा पढ़ूँ? 5 बजाय उससे कम, लाजिम बात है एक दफ़ा पढ़ूंगा। 5 से कम आएगा क्या? 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब 3 की टेबल में 2 तो नहीं आता, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 लगेगा। 3 6 18, ठीक है। फिर 20 में से 8 गया, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ था, फिर मैं 0 लगाऊंगा। फिर 3 6 18, ठीक है। फिर 20 में से 18 जाएगा, फिर 2 बचेगा, और ये साइकिल कंटिन्यूस, फिर 0 आएगा, फिर 18 आएगा, और यहाँ पे बार बार मैं 6 दफ़ा इसको पढ़ते जाऊँगा। मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, 6 दफ़ा चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए जो है इसको 6 को 7 कर दिया, क्योंकि आखिरी वाला 6 ने ऑलराउंड कर दिया है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिकरिंग होगा। इररेशनल में क्या होगा? इररेशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन नॉन रिपीटिंग होगा। सबसे पहली बात, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता इररेशनल में,
रेशनल में तो दो कंडीशन है ना, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी। हाँ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिकरिंग होगा लाजमी, लेकिन इरेशनल में एक ही कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इस नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी कौन सी कंडीशन है कि वो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, कि वो रिपीट नहीं हो। लाइक मैं अगर दोबारा इसको दिखाऊं, अब देखें पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन नॉन रिपीटिंग में 141592654, मतलब कभी भी ये रिपीट नहीं हो रही। इसी तरह मैं अगर कह रहा हूँ √2 1.4142135562, देखें रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह मैं कह रहा हूँ √3 17320508008, रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा बैक टू टॉपिक, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इसके हाँ, एक और चीज़ नोट कर लेंगे, 2-3 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, कैन बी रिपीटेड। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं कह रहा हूँ √5, ठीक है, √5, तो इसका देखें 236067977, लास्ट में 77 रिपीट है इसके अंदर। ठीक है, इसे अगर मैं कह रहा हूँ √6 2.44, देखिए शुरू में 44 रिपीटेड है। ठीक है, इसे मैं कह रहा हूँ √7 2.645751311, तो देखिए 2-3 डिजिट रिपीट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अक्सर डिजिट जो है इसके अंदर रिपीट नहीं होता। अब जैसे इसमें था ना कि आप डायरेक्ट 3/2 कर रहे हैं, तो सॉरी मैंने क्या लिखा था, 5/3 कर रहे हैं, तो 1.666666, मतलब एक पूरा चेंज चलता है रिपीटेशन का। ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर, इरेशनल के अंदर। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4 9 16 जो भी हुई है, इसकी रैशनल की एग्जांपल में आता है। 22.7 दिखाया अभी आपको, 3.2 4.2424, देखें यहाँ पे 2424 रिपीट हो रहा है, मतलब दोनों की एक ही डिजिट रिपीट हो। 2424 दो डिजिट पे एक साथ रिपीट हो सकते हैं। और इटरेशन में क्या आ जाएगा, सेट्स, जैसे अभी मैंने दिखाया। सेट्स किसे कहते हैं, अगर रूट के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं ना, तो बेसिकली एक सेट्स कहलाते हैं। और इसी तरह पाई, यूलर्स, ये सारे इरेशनल के एग्जांपल्स हैं। तो यही इसी चार्ट में आपको नजर आ रहा है, इसी डिफरेंस के चार्ट में, कि 22.7 रैशनल के लिए इसमें लिखा हुआ है और पाई जो है इरेशनल के लिए इसमें लिखा हुआ है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो कंक्लूजन इससे क्या निकलता है कि पाई जो है वो 22.7 के बराबर नहीं होता, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22.7। क्यों, देखिए पाई की वैल्यू क्या है 3.141592654, और 22.7 की वैल्यू क्या आ रही है 3.142857143। तो अप्रॉक्स इक्वल है, 141 है और यहाँ पे 142 है। ऑल राउंड भी करेंगे तो 8 इधर जाएगा 143 होगा, और यहाँ पे 9 इधर जाएगा तो 6 होगा, 6 इधर जाएगा तो ये 2 होगा, तो ये 143 142 आएगा। और ऑल राउंड नहीं भी करें, अभी भी देखें तो 3.141 और 3.142, बस एक का फर्क है। अच्छा, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस लेक्चर को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके इस घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।